है कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीख जाए। ठीक है। श्योर सर, या सेकेंडली, क्लासेस हम ऑल्टरनेट डेज करेंगे, राइट, ताकि एक दिन का टाइम आपको मिले टू रिवाइज, है ना। एंड ट्रस्ट मी, इन 3 दिनों के बाद ना आपको फिर आगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, एक जन्म में कंप्लीट नहीं हो सकता, है ना। बट हाँ, एटलीस्ट हम इतना सीख जाए कि अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको गाइड कैसे करना है ना, उतना हमें आ जाए। ठीक है। अब इन जनरल हम बात करते हैं जो कंफ्यूजन्स रहते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में ना। इट्स बीन 15-16 ईयर्स मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। जो एक मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, वो सबसे पहली चीज यही आती है कि कौन सी एस्ट्रोलॉजी करनी है। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे तरह तरह की एस्ट्रोलॉजीज आपको मिल जाएंगी। भृगु नंदी नाड़ी हो गई, लाल किताब हो गई, केपी एस्ट्रोलॉजी हो गई, पराशरी एस्ट्रोलॉजी हो गई, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हो गई, है ना। ये कंफ्यूजन रहता है ना, कौन सी अच्छी है। तो सबसे पहले हम इसी चीज पे बात करते हैं कि जितनी भी एस्ट्रोलॉजीज है, ये सब साइंस निकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही है। ठीक है, इन सबका बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है, राइट। यहाँ जो हम यहाँ पे बेसिक्स पढ़ रहे हैं, वही सब बेसिक्स वहां पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी की अगर हम बात करें, तो वहां भी यही प्लैनेट्स हैं, इन्हीं को ही लेके प्रिडिक्शंस होते हैं। बस उन्होंने प्लैनेट्स के कारक तत्वों को, कारक तत्व मतलब कौन सा प्लैनेट क्या देता है, उसको बहुत अच्छे से यूज किया है ना? यही आप जब लाल किताब पढ़ेंगे, ये कालपुरुष की कुंडली पे है। ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी निकले सब वैदिक से ही है। ठीक है। तो जो हम इस वर्कशॉप में पढ़ेंगे, जितनी एस्ट्रोलॉजीज है, उन सबका बेस यही है। ठीक है। अच्छा, एक मार्केट में अभी नया और चल रहा है, रमल एस्ट्रोलॉजी। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। ठीक है। बट उसमें चीजें थोड़ी अलग है ना, वो एकदम सेपरेट ब्रांच है। ठीक। उसमें आप पासे फेंक के आप प्रिडिक्शंस निकालते हैं, फिर शक्लें बनती है, कुंडली बनाते हैं, उसमें भी कुंडली ही है। ठीक है। बट वो बहुत डिफरेंट चीज है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं? जो महर्षि पराशर, पराशरी होरा शास्त्र महर्षि पराशर की लिखी हुई, और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो हम पराशरी होरा शास्त्र से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यही एस्ट्रोलॉजी में, है ना, थोड़ा सा इसको मैं और डेप्थ में लेके जाता हूँ, है ना। ज्योतिष में 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है। कौन कौन सी? गणित, संहिता और जातक। ठीक है। सिंपल फॉर्म में अगर समझे, तो गणित या जो सिद्धांत जिसको बोलते हो, वो बेसिकली कैलकुलेशंस का पार्ट है, जिससे हम सब लोग डरते हैं। ठीक है, कि ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है। इत- अब सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, तो इतनी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंडली, संहिता। संहिता मतलब इस साल फसल कैसी होगी, बाढ़ कब आएगी, ठीक है, इनकी स्टडी। कौन सी कंट्री कब ग्रो करेगी, कौन सी कंट्री पे कब अटैक होगा। तीसरा है जातक या होरा। ठीक है। सबका मेन इंटरेस्ट होरा में ही रहता है। होरा में का मतलब आपकी कुंडली, मेरी कुंडली। ठीक है। तो हम हमारा फोकस पहले होरा पे रहेगा। बाद में फ्यूचर में कभी आप आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो चीजें भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है। अब ज्योतिष आया कहाँ से है ना? ज्योतिष आप हमारे वेदों से निकला है।
ठीक है। वेदों के अलग अलग अंग बताए गए हैं, बॉडी पार्ट्स। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बॉडी पार्ट्स। आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ना, मेरे को सिर्फ विधि जी का और नीलम जी का कैमरा ऑन दिख रहा है, और ऋषिता जी का। आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। तो जो मैं वेदांग की बात कर रहा था, वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, 6 बॉडी पार्ट्स। ठीक है। ये चीजें आप समझने के लिए जरूरी है। प्रिडिक्शंस में इसका कोई लेना देना नहीं, बट एटलीस्ट जो साइंस आप पढ़ रहे हो, आपको बेसिक नॉलेज उसकी होनी जरूरी है। ठीक है। अब वेदों के 6 अंग कौन से हैं? सबसे पहला, शिक्षा। ठीक है। शिक्षा में क्या आता है? वेदों का सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। इनको वेदों की नाक बोला गया, नोज। सेकंड, कल्प। कल्प में क्या आता है? यज्ञ करने की विधि। जो हम यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसकी विधि। इनको बोला गया है वेदों के हाथ। तीसरा आता है व्याकरण। ठीक है। यहाँ पे आपके जो शब्द आप यूज कर रहे हो, उनको उनके अर्थ क्या है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, और प्रयोग करने के क्या क्या नियम है, ये व्याकरण में आता है, जिसको वेदों का मुख बोला जाता है, मुख। ठीक। चौथा है निरुक्त। निरुक्त मतलब जो भी हम शब्द यूज करते हैं, उनका शब्दकोश जो है, दैट इज निरुक्त। इनको वेदों के कान बोला गया है। फिफ्थ आता है छंद। ठीक है। अ, जो पहले के टाइम पे क्या छंद में और इनमें बात होती थी, ठीक है, उनको कैसे डिकोड किया जाता है या उनका भेद बताने वाली विद्या को छंद कहा जाता है। ये होते थे वेदों के पैर। छठा आता था ज्योतिष, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। ज्योतिष में क्या होता था? ग्रह और नक्षत्र, इनकी स्थिति, इनकी गति, ठीक है, उनसे हमारा क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ना। जो आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ये वेदों का छठा अंग है, जिसको वेदों के नेत्र बोला गया है, आईज। ठीक। इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, किसने लिखा। हालांकि जब हम पूरा बड़ा कोर्स करेंगे तो उसको और डिटेल में मैं सिखाऊंगा, है ना? बट इट्स जस्ट दैट कि अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अब इसके बाद आता है हमारी कुंडली, है ना, कि कुंडली कैसे बनेगी, क्या आप देखेंगे, है ना? सबसे पहले आप लोग, अब सबके पास सॉफ्टवेयर है, सबके पास स्मार्टफोन है। एस्ट्रोसेज करके एक एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्री है वो। उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको क्या क्या फिल करना पड़ेगा? अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये आप फिल करेंगे तो आपके सामने एक कुंडली बनकर आ जाएगी। ठीक है। इसका वीडियो आपके पास अलास किया गया मैम, वो आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग सब अपनी अपनी कुंडली बना लीजिएगा। ठीक है। पर्सनल क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, है ना? एटलीस्ट आपको कुंडली बनानी आ जानी चाहिए। वो बाद में कभी और कर लेंगे पर्सनल क्वेश्चंस, बट हाँ, आपको अगर इनमें डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी 100 टाइम्स। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे को नहीं फर्क पड़ता 3 दिन की क्लास है, 4 दिन हो गई, 5 दिन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस पूछो, है ना? और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मेरे लिए कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं। ठीक है। आप लोगों को नहीं करना है। कोई क्वेश्चन मेरे लिए सिली नहीं है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जितने क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है। जी रिया जी। दुर्वा जी।
Sir, I wanted you to please repeat the 6 body parts of Ved. I'll send you in the notes. Will that be okay? No? Yes, sir. I'll, Thank you. most welcome. आपके पास नोट्स आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। तो जब आप अपनी कुंडली बनाते हैं, है ना, कुंडली कुछ इस तरीके से बनकर आएगी। अच्छा, उससे पहले ना, जो एस्ट्रोलॉजी है, हम्म, ये बेसिकली 4 चीजों पे चलती है। 4 चीजें हम देखते हैं इसमें। सबसे पहला भाव, 12 भाव है, जिनको आप इंग्लिश में हाउसेस कहते हो। सेकंड, 12 जोडिएक साइन, जिनको हिंदी में राशि बोलते हैं। तीसरा, 9 प्लैनेट्स, जिनको 9 ग्रह बोलते हैं। फोर्थ इज 27 नक्षत्र। ठीक? इन्हीं चारों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप लोगों के प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, अब जब आप लोग कुंडली बनाओगे एस्ट्रोसेज में, वो कुछ इस तरीके से बनकर आएगी। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। See, ठीक है, दिख रहा है सबको? इस तरीके से बनकर आ जाएगी। नहीं इसका दिख रहा है सर। अभी देखिए सामने स्क्रीन पे। सर दिख रहा है। Okay. आपके पास वीडियो आ जाएगा, है ना, कैसे बनानी है। उसको देख के आप अपनी अपनी कुंडली बना लेंगे। राइट, अब सबसे पहले कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रांजल जी कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एस्ट्रो से डाउनलोड भी कर लिया, पर उसमें हाँ। जो प्लैनेट्स होते हैं ना, अब जैसे हम लोग ये सब समझते हैं, ये केतु है, ये राहु है, ये हम्म। बुध है, ये हिंदी में उसमें विकल्प दे रहे हिंदी अंग्रेजी का मेनली। हम्म। अब इंग्लिश में ये वीनस और इस तरह से करके आएंगे तो थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। विद योर हिंदी में एक्सपीरियंस कर आप लो। थोड़ा बताएं कि हिंदी में करना बेटर है या अंग्रेजी में। अप टू यू, अप टू यू। ठीक है, मैं दोनों में पढ़ाऊंगा, हिंदी ठीक है। इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें सीख लीजिए। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले जो भी कुंडली बनती है ना, उसमें 12 भाव होते हैं। भाव मतलब 12 हाउसेस। इंग्लिश में हाउस बोलते हैं, हिंदी में भाव बोलते हैं। भाव मतलब आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये 12 हाउसेज है या 12 भाव है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। है ना? आपके चार्ट में भी अगर हम देखें तो वो इस तरीके से दिखेगा। ये फर्स्ट हाउस, यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे। ये फर्स्ट हाउस है तो ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा हमेशा। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। ठीक है, हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे। यहाँ पे नंबर अलग अलग लिखे हुए हो सकते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है हाउसेस को लेके। कैसे काउंट करना है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट किए जाएंगे। ठीक है, सब चीजें एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगी यहाँ पे। अब जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे आप ये दो अलग अलग कुंडली है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है ना। अब ये नंबर्स क्या है? ये बेसिकली इस हाउस में बैठी हुई राशि है। राशि के नंबर फिक्स है। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक जो राशियां होती है, उनके नंबर्स फिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि है ना। अच्छा, इसमें मुझे कौन बताएगा 10th हाउस में कौन से नंबर की राशि है इस वाले चार्ट में? Aquarius। सर नीलम 11 जी, नंबर। नीलम जी आप तो बता ही दोगे। मून।
मून नहीं, राशि पूछी मैंने, कौन से नंबर की राशि है? 11 नंबर सर। 11 नंबर, Aquarius. एक्वेरियस। ओके, सर कुंभ। कुंभ, वेरी गुड। दीप्ति जी, आपको पता चला? दीप्ति जौहरी जी। सर रिपीट हाँ बताइए। सर, मैंने बोला तो था 11। ओके ओके, पूनम जी क्या कह रहे हैं? सर वो कनेक्शन में ये प्रॉब्लम आ रहा था, उसकी वजह से फिर से बताइए ना थोड़ा। वापस बताया था, है ना? कंकिला जी। Sir, same. I just got confused about houses. Can you please repeat how to count? ओके, नो प्रॉब्लम, आई रिपीट 100 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीख लो ये कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल बेसिक है ना? यहाँ देखिए 12 हाउसेस है, ये फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, ठीक है? यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह कोई सा भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। जो नंबर लिखा हुआ होता है वो राशि का नंबर है, ठीक है? ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। यहां से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th, 11th एंड 12th। क्लियर? हाँ ओके, पंकिला जी क्लियर है? Yes, sir. ओके, दीप्ति जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर ये जो ऐसे ऐसे कर्व्स बन रहे हैं, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे सुंदर दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी फोटो इसलिए लगा दी। ओके ठीक है, एक्चुअल कुंडली ऐसी दिखेगी आपको, ओके ये ठीक है? यहाँ भी चीज वही है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11th एंड 12th। यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़े। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क। ये सर क्लियर। ओके हाँ जी जी सर, सर हमने clear ये है। सर हमने एंटी प्रांजलि एक क्लॉकवाइज मिनट, किया। प्रांजलि एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी चैताली जी। सर ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट हाउस में ये 11 नंबर है, तो 11 ये आप नंबर जब की। कुंडली बनाएंगे ना, कुंडली बनाएंगे ना आप, हाँ जब आप कुंडली बनाते ना तो पर्टिकुलर हाउस में कौन से नंबर की राशि, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। नहीं, अभी एक मैम ने बताया ना, आपने पूछा कि यहाँ पे 10th नंबर पे कौन सी राशि है, तो यहाँ पे हाँ, इन्होंने बताया कि ये राशि है, तो वो कैसे समझ आता है? देखो ये वाला चार्ट था, है ना? हाँ हाँ मैंने पूछा 10th नंबर हाउस में कौन से नंबर की राशि है, हाँ ठीक वही। है? आप काउंट हाँ करो, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ एंड 10th। ये हाँ 10th हाउस आ गया। अब यहाँ पे हाँ कौन से नंबर की राशि लिखी है? 11 नंबर की। ठीक है, ऐसे अब इस वाले चार्ट में देख, इसमें देख के बताओ मुझे 10th हाउस में कौन से नंबर की राशि है इस 8 चार्ट में? नंबर की। 8 वेरी गुड। नंबर। और 7th हाउस में कौन से नंबर की राशि है इस चार्ट में? 5th नंबर की। 5 नंबर। यस, क्लियर? ओके ऐसे ही देखना है। ओके। Okay? प्रांजल जी कुछ कह रहे थे आप? सर जैसे एंटी क्लॉकवाइज गिन रहे हैं ना, तो जो हम्म, आपने पूछा कि इसमें कौन से नंबर की राशि है 10th वाले में, उसमें नंबर 11 लिखा हुआ था तो हमने बोला 11 है। पर उसमें हाँ, MO भी लिखा है, जो मून को मून वो है। प्लैनेट है, और वो प्लैनेट है। हाँ, मून प्लेनेट है। और उसके ऊपर एक साइन भी लिखा हुआ, इन्फिनिटी जैसा साइन है, आऊंगा, और जीरो आऊंगा, जीरो वो। अच्छा अच्छा। आएंगे भाई, आएंगे, सब तो कराऊंगा। इंफिनिटी ये साइन नहीं, जो वो जीरो 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब 11th नंबर की राशि है। तो ये 11th नंबर की कैसे राशि। राशि, कैसे मतलब 11th राशि आऊंगा, कैसे? आने तो दो, आ उस पे भी आएंगे, है ना? अभी मैं सब कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक बार पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना कि कौन सा हाउस कौन से नंबर का है। ठीक है जी, ऐश्वर्या जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मैं और वापस कंफ्यूज्ड हूँ कि कैसे पहचान जाए। मुझे हाउसेस समझ में आए, काउंट कैसे हाउस करना समझ है, में आ गए? बट ओके, वो राशि समझ में नहीं आई। नंबर, कौन से हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाला हाँ चार्ट देखो, ठीक है? ओके। इसमें आप हाँ मुझे बताओ कि थर्ड नंबर हाउस में कौन से नंबर की राशि है? ये
वन नंबर है ना? नहीं, थर्ड हाउस देखो, यहां से काउंट करोगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 1 2 एंड 3, 3 राइट। तो कौन से नंबर की राशि हुई? 5 नंबर। वेरी गुड। अब इसी चार्ट में आप मुझे बताओ 6 नंबर हाउस में कौन से नंबर की राशि है? यहीं से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो, 1 2 3 4 1 4 2 नंबर। 3 3 4 4 5 एंड 6। 6 ओके। 6th हाउस ये है ना? अब हाँ, इसमें कौन से नंबर की राशि है? इसमें इसमें तो 8 नंबर दिखा रहा है। ठीक, तो 8 नंबर की राशि इस हाउस में है। ओके। ठीक है, अब इसी चार्ट में आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ 9th हाउस में कौन से नंबर की राशि? 9th हाउस में 11 वेरी गुड, वेरी गुड। 11 नंबर। और 11th हाउस में? 1 नंबर की। वेरी गुड। और 6 नंबर की राशि कौन से हाउस में है? 6 नंबर की 8 नंबर। 6 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि कौन से हाउस में है? अ, 6 4th नंबर ये हाउस। है ना? ये 6 पूनम नंबर जी एक ये मिनट, रहा है। है ना? तो ये कौन सा हाउस है? ये 12 4 के बाद नंबर। वापस 1। वेरी गुड। 12 के 4 बाद वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ओके। क्लियर हुआ? हाँ, तो पूनम जी ओके। आप कुछ पूछ रहे थे? यस, ठीक है, थैंक इतना टफ यस, नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना राइट। आ जाएगा। यस, यस, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। जी पूनम जी आप कुछ पूछ रहे थे? राशि का नंबर और हाउस का नंबर याद रखने के बाद दोनों हाँ, मतलब अभी राशि आपको याद होना देखो चाहिए। देखो हाउस का नंबर फिक्स रहेगा, हाँ, उसके राशि का। अंदर राशि कोई सी भी आ सकती है। ओके ओके, ठीक ठीक है, अभी इतना क्लियर है? है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो जस्ट आस्क मी, आई विल रिपीट इट अगेन, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है, अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा, है ना, अपनी अपनी कुंडली बना के। नहीं आएगा तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, आई कैन रिपीट 100 टाइम्स, नो प्रॉब्लम। अब रिकॉर्डिंग इसके, मिलेगी। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग सब चीजों की मिल जाएगी। अब इसके बाद जो 12 जोडिएक साइन होते हैं, राशि, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जैसे हाउस फिक्स है ना, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, उसी तरह से राशियों के नंबर फिक्स है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। जैसे जहां 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 पे 1 नंबर लिखा है, दैट इज, हिंदी में इसको बोलते हैं मेष राशि, इंग्लिश में बोलते हैं एरीज। जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, दैट इज वृषभ राशि या टॉरस। जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, दैट इज जेमिनाई या मिथुन राशि। जहां 4 नंबर लिखा है, दैट इज कर्क या कैंसर, इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। जहां 5 नंबर लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं लियो, हिंदी में बोलते हैं सिंह राशि। जहां 6 नंबर लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्गो, हिंदी में बोलते हैं कन्या राशि। जहां 7 नंबर लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं लिब्रा, हिंदी में बोलते हैं तुला राशि। जहां 8 नंबर लिखा है, इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्पियो, हिंदी में कहते हैं वृश्चिक। जहां 9 नंबर लिखा है, हिंदी में कहते हैं धनु और इंग्लिश में कहते हैं सेजिटेरियस। जहां 10 नंबर लिखा है, दैट इज मकर राशि हिंदी में और कैप्रिकॉन इंग्लिश में। जहां 11 नंबर लिखा है, हिंदी में कहते हैं कुंभ राशि,
और इंग्लिश में कहते हैं एक्वेरियस। जहां 12 नंबर लिखा है हिंदी में कहते हैं मीन और इंग्लिश में कहते हैं पाइसेस। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है राशियों के नाम याद होने में। ठीक है, विच इज परफेक्टली फाइन। प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे। हिंदी में करोगे चाहे इंग्लिश में करोगे, दैट्स अप टू यू, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन इन राशियों के नंबर्स फिक्स हैं। तो जो हम कुंडली देख रहे थे अभी, जहां पे 1 नंबर लिखा है दैट इज एरीज साइन, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है दैट इज लियो। ठीक है, अब एक बार इसको वापस से देखो, कुंडली में आते हैं। इस वाली कुंडली में अगर मैं बोलूं फर्स्ट हाउस में 11 नंबर राशि लिखी है। 11 नंबर राशि कौन सी है? एक्वेरियस। ठीक है, फिर अगर मैं पूछता हूं लियो साइन कहां पे है, तो 5 नंबर राशि लियो थी, तो आप क्या बोलेंगे? लियो साइन 7th हाउस में है। ठीक है, यही अगर मैं पूछता हूं कैप्रिकॉन साइन कौन से हाउस में है, कैप्रिकॉन साइन इज 10 नंबर राशि, हम क्या बोलेंगे? कैप्रिकॉन साइन 12th हाउस में। ठीक है, इतना क्लियर है या मैं इसको रिपीट करूं? किसी को भी अगर इस चीज में डाउट हो तो बिल्कुल आराम से पूछ लो। आई रिपीट 100 टाइम्स, ये बेसिक्स क्लियर कर लो। जी पूनम जी, राशि कौन से भी हाउस में हो सकती है ना? कोई से भी हाउस में हो सकती है। ओके, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी भाव्या जी। भाव्या जी आप म्यूट पे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर जो सिंबल्स होते हैं क्या वैदिक एस्ट्रो और वेस्टर्न में अलग होते हैं? क्योंकि जो आपने अभी इससे पहले जो वो दिखाया था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेज जो था इससे पहले, स्लाइड। ये वाला हाँ, इस तरह इधर लेफ्ट के सिंबल सिंबल्स, अलग, राइट के हाँ, ये ये वैदिक प्लैनेट्स है है। या वेस्टर्न है ये सर? ये प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स है। हाँ, इस पे अभी हम आएंगे, प्लैनेट्स के सिंबल्स। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना? इस पे आएंगे भी हम। ठीक है, इतना क्लियर है। 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है। यहां तक क्लियर है सबको? कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी है वो देखना क्लियर है या मैं रिपीट करूं? जी रिधि जी। और सर भाव मीन्स जो घर बने हो वो हाउस, क्या बोलते हैं? हाउस, हाउस। ठीक है, हिंदी में भाव बोलते हैं। हम जब हाउस बोल के पढ़ते हैं या प्लैनेट बोल के पढ़ते हैं ना, तब कंफ्यूजन होता है। जब आप भाव बोलेंगे ना हिंदी में, भाव मीन्स भावनाएं, आपकी फीलिंग्स उस पर्टिकुलर हाउस को लेके क्या है। ठीक है, दूसरा, जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, है ना, प्लैनेट्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रह। ठीक है, ग्रह मतलब वो चीजें जिन्होंने हम पे ग्रहण लगा रखा है हमारी सोच पे, इसलिए उनको ग्रह बोला जाता है। अब यही चार्ट छोटे बच्चों का भी होता है ना, यही चार्ट जो लोग सन्यासी हैं उनका भी होता है ना। हम लोग एक बहुत कॉमनली चीज सुनते हैं, साढ़े साती, है ना, जिससे सबको डराया जाता है ना मार्केट में। सब ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना बहुत अच्छा टूल है, इस आपकी तो साढ़े साती चल रही है। ठीक है, हम सीखेंगे इसको भी आगे, साढ़े साती क्या होती है, इसी इसी वर्कशॉप में सिखाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि साढ़े साती बच्चों की नहीं आती होगी, छोटे बच्चों की भी आती होगी ना, लेकिन उन पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो इतने, अभी उनकी थिंकिंग इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि चीजों को समझ पाए। मम्मी पापा परेशान होते हैं, बच्चों के फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर एक आदमी है जो सन्यासी है, उसने सब मोह माया त्याग दी, सब छोड़ दिया। अब आप उसको बोलो कि अरे आपकी तो नौकरी जाने के योग बन रहे हैं, उसको करना क्या है?
उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बनते रहे योग। ठीक है ना। तो हिंदी में जब आप पढ़ते हो ना ग्रह बोलोगे, तो उससे समझ में आता है कि इन प्लैनेट्स ने या इन ग्रहों ने आप पे ग्रहण लगा रखे हैं साइकोलॉजिकली। और जब आप भाव बोलते हो, या इंग्लिश में हाउस है, हिंदी में जब भाव बोलोगे, ये बताएगा कि आपकी क्या फीलिंग्स है उस पर्टिकुलर हाउस को लेके। क्लियर है दीदी? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। इप्सिता जी। इप्सिता जी आप म्यूट पे हैं। ये आवाज नहीं आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अब जो ये अलग अलग भाव है, हाउस है, कौन से हाउस से हम क्या देखते हैं, उसके बाद फिर प्लैनेट्स पे आएंगे। ठीक है। जो फर्स्ट हाउस है या जो पहला भाव है, डोंट वरी, इन सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट हाउस जिसकी कुंडली है उसके बारे में बताता है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है। जी देविका जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर सॉरी, क्या आप प्लीज जूम कर सकते हैं, वो पेज फुल कर सकते हैं ना? ये आपके नोट्स में आ जाएगा, डोंट वरी। मैं तो इसके अलावा एक्चुअली बहुत सारी चीजें देखने में बताऊंगा। दिक्कत हो रही है पढ़ने में स्क्रीन पे। जस्ट अभी जी ठीक है। सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो फर्स्ट हाउस जो है, जिसकी कुंडली है, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी ओवरऑल लाइफ कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, है ना, ओवरऑल जनरल हेल्थ वो कैसे रहेगी, उसका ब्रेन कैसा है, सोचने का तरीका क्या है। ठीक है। उसका फोकस कहाँ पे है, किस चीज पे उसका फोकस ज्यादा है। ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, ये चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। ठीक। जिसकी कुंडली है फर्स्ट हाउस, ये चीजें उसके बारे में बताएगी। ठीक है। बॉडी पार्ट में हेड, सर का पार्ट। ठीक है जी। पूनम जी। सर फर्स्ट हाउस तो सबका सेम ही होगा, तो तब हम ग्रह देखेंगे क्या उसमें, प्लैनेट देखेंगे क्या या? देखे, क्या देखेंगे वो मैं आगे सिखाऊंगा ना। ओके। अभी लिख तो लो, फर्स्ट हाउस से देखते क्या है, कैसे देखना है वो आगे सीखेंगे। ठीक है। पहले ये तो देख लो क्या देखना है। ओके। ठीक। क्लियर? पूनम जी अभी तो 3 दिन तो ऑफिशियली है, जरूरत लगी तो एक आध दिन और बढ़ा लेंगे, डोंट वरी, बिना सिखाए नहीं जाऊंगा। ठीक हाँ। है। आप तो पुराने स्टूडेंट हो, आपको तो पता है। हाँ सर। जब तक सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो जाते मैं नहीं जाता। ओके चले आगे। फर्स्ट हाउस क्लियर है। अब सेकंड हाउस, दूसरा भाव, इससे हम क्या देखते हैं? सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, इन जनरल आपकी फैमिली, आपका बैंक बैलेंस। ठीक है। आपकी ईटिंग हैबिट्स। ठीक है। कैसा खाना पसंद है, स्पाइसी खाना पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, अच्छा सुंदर अच्छा डेकोरेटेड खाना पसंद है, खाने में प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना जरूरी है, या सात्विक खाना पसंद है। ठीक है। ये सब चीजें सेकंड हाउस बताएगा। ठीक। इसके अलावा आपकी स्पीच। ठीक है। आप बोलते कैसा है। कई जने होते हैं ना जो बोलते हैं तो हमें डर ही लगता है कि तो लड़ाई कर रहा है, जब बोलेगा तब ऐसा फील आता है लड़ने को, काटने को ही बैठा है ना। कई जने होते हैं जिनकी बात सुन के आपको बड़ा एक कामनेस फील होती है। ठीक है। ये सब चीजें आपका सेकंड हाउस बताएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड हाउस आपको आपके फैमिली वैल्यूज, संस्कार कैसे मिले वो बताएगा। तीसरा
इसको हाउस ऑफ सस्टेनेंस कहते हैं। सस्टेनेंस मतलब वो चीजें जिनके बिना आप नहीं रह सकते। ठीक है। वेल्थ हम इन जनरल बोलते हैं, वेल्थ से हम सिर्फ बैंक बैलेंस ही समझते हैं, जबकि वेल्थ कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए उसके फादर उसकी वेल्थ हो सकते हैं, किसी के लिए उसकी नॉलेज उसकी वेल्थ हो सकती है, किसी के लिए उसके बच्चे उसकी वेल्थ हो सकते हैं, किसी के लिए उसका रिलेशनशिप वेल्थ हो सकता है, और किसी के लिए पैसा उसकी वेल्थ हो सकता है ना। तो इन जनरल आपके लिए वो क्या चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, ये आपको सेकेंड हाउस बताएगा। ठीक है। बॉडी पार्ट में फेस, टीथ, दांत। ठीक है। टेस्ट, ये आपको आपका सेकेंड हाउस बताएगा। ठीक? ऐश्वर्या जी पूछ रहे हैं। सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा? मतलब जो है ये रहा स्क्रीन ना, है ना वो नहीं दिख रही है। सर दिख रही है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर, स्क्रीन यस सर, क्लियर है बिल्कुल। ऐश्वर्या जी एक बार प्लीज आपके एंड पे चेक कर लीजिए। मुझे वो स्माइल का पे दिखा रहा है फोटो। स्माइल? किसकी स्माइल दिखा रहा है? स्क्रीन पे कोई वो बात नहीं। स्माइल को। ओके। वो दिखा रहा होगा आपको डोरेमोन। कोई बात नहीं, उसमें आ जाएगा। एक बार आप आपके साइड से कनेक्शन चेक कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में तो ये आ ही जाएगा, और ये स्लाइड्स में एज इट इज सेंड कर दूंगा। ओके। स्टिल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। सेकेंड हाउस क्लियर है सबको? अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस को हिंदी में आपका पराक्रम भाव भी कहते हैं। ये क्या दिखाएगा? सबसे पहले आपके एफर्ट्स, आप कितने एफर्ट्स लगा सकते हो। सेकेंडली करेज, आप में कितना करेज है। ठीक। आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपका कम्युनिकेशन। ठीक है। वो फिर यही हाउस आपका क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स का भी है, कि आप क्या टैलेंट, क्या गॉड गिफ्ट लेकर आए हो। ठीक है। फिर यही हाउस ये भी बताएगा लॉस ऑफ मेंटल पीस। ठीक है। सोशल मीडिया आप इस हाउस से देखोगे, आपका कम्युनिकेशन ये हाउस बताएगा। ठीक है। आप बात कैसे करते हो, आपके छोटे भाई बहन, वो आप इस हाउस से देखोगे। ठीक है। बॉडी पार्ट की बात करें तो हैंड, शोल्डर और नेक का पार्ट इससे देखोगे। ठीक है। सो कुल मिला के थर्ड हाउस आपको ये बताएगा। अच्छा, शॉर्ट ट्रेवल्स, शॉर्ट ट्रेवल्स का भी है ये हाउस। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल्स का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फिजिकली गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो। मेंटली आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो भी आपको थर्ड हाउस बताएगा। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझिएगा। ठीक। और हर चीज के दो पहलू हैं, दो साइड्स हैं। बहुत से जने बोलते हैं कि थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट, हम पढ़ेंगे आगे बेनिफिक प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं। ठीक है। या सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूं तो जो थोड़े खराब प्लैनेट्स कह सकते हो। ठीक है। या जो थोड़े स्ट्रिक्ट प्लैनेट्स हैं, उनका थर्ड हाउस में होना अच्छा है। ठीक है। यस, अच्छा है। पर इसका एक दूसरा साइड क्या है? आपको चैलेंजेस से लड़ने के लिए भगवान ने ताकत दी है ना, विच इज वेरी गुड। अब इसका दूसरा साइड क्या है?
कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी उतने ही आएंगे। ठीक है, लड़ने की ताकत अगर दी है तो चैलेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा वाइड होके अपनी सोच को ब्रॉड करके फिर पढ़ना है। ठीक है, कंकना जी कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, एक्चुअली मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा मतलब यहाँ पे बिजली नहीं है, तो इसलिए सॉरी। अच्छा, कोई बट प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली वो आप थर्ड हाउस बोल रहे थे तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं बोलूं। मेरा ना थर्ड हाउस में जुपिटर के साथ केतु है। एंड कोई बात नहीं। ये क्या इतना मतलब बुरा है क्या? नहीं, सी कोई भी प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं है। ठीक है, अच्छा। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स हमें डराते हैं। ठीक है भाई, हमें ये बोला जाता है ना कि शनि खराब है, शनि अच्छा प्लेनेट नहीं है, आपके इस हाउस पे शनि की दृष्टि आती है। शनि किन हम्म चीजों का कारक है भाई? शनि आपका प्रोफेशन है। ठीक है, जॉब हम्म चाहिए ना, प्रोफेशन तो सबको चाहिए, उसका कारक तो हम्म शनि है। हम्म ठीक, आपके तो मंगल मांगलिक हो आप, है ना? हाँ तो आपको करेज चाहिए ना, मंगल करेज देता है आपको, वो क्वालिटी चाहिए ना लाइफ में, हाँ। है ना? राहु राहु आपका यहाँ बैठा है, ये हो गया वो हो गया। राहु क्या है? डिजायर्स है, इच्छाएं है, फॉरेन है, जाना है ना सबको फॉरेन। तो राहु खराब कैसे हुआ? हाँ। है? जुपिटर जुपिटर सबसे अच्छा प्लेनेट है, देव गुरु बृहस्पति, इनकी तो दृष्टि में ही अमृत है। बिल्कुल है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति जहाँ पे बैठते हैं ना, जिस हाउस में, आपकी इग्नोरेंस की वजह से कई बार चीटिंग हो जाती है वहां पे, आपके ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से चीटिंग हो जाती है। हाँ ये तो है, मेरे साथ भी है ये। जुपिटर के साथ केतु है थर्ड हाउस में। तो अब केतु केतु से सब डरते हैं, केतु सेपरेशन कराता है, केतु स्पिरिचुअल भी तो बनाता हाँ हाँ, है। तो कौन सर सा बनाया है कोई मुझे स्पिरिचुअल। बनाया है ना? तो हमें इस तरीके से समझना है कि कोई प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं है, कोई हाउस अच्छा या बुरा नहीं है, हर उसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। हमें क्या मिल रहे हैं या हमें कैसे देखना है ना, या हमें कैसे ठीक करना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, एंड मोस्ट सर वेलकम। एक चीज करना चाहेंगे, सॉरी टू डिस्टर्ब जी इंटरप्ट। नीलम जी। सर जो ये चीज आपने एट्रीब्यूट बताया ना कि कोई ग्रह बुरा नहीं होता, कोई भाव बुरा नहीं होता, सर लिटरली ये चीज मेरे लिए बहुत इफेक्टिव हुई, और आई मस्ट से कि ये काफी इफेक्टिव था। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। पूनम जी, तो आपने बताया कि थर्ड हाउस में स्ट्रिक्ट प्लैनेट होना अच्छा है, तो स्ट्रिक्ट क्या प्लैनेट में क्या कौन से? आपने बोला ना कि पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। सही, स्ट्रिक्ट प्लैनेट होना अच्छा है, बट उसका दूसरा साइड भी तो है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी उतने ही आएंगे। लेकिन स्ट्रिक्ट प्लैनेट कौन से? पढ़ाऊंगा, अरे पढ़ाऊंगा, प्लैनेट्स पे आने तो दो। ओके। आगे क्यों भागना है, सब कराऊंगा, डोंट वरी, बिना पढ़ाए नहीं जाऊंगा। ओके, जी भाव्या जी। सर आपने बोला थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस है, तो मतलब जी, मेंटल पीस के लिए फोर्थ हाउस और लॉस ऑफ मेंटल पीस के लिए थर्ड हाउस। यस। तो ये भी इससे फर्क पड़ता है कि वहाँ बेनिफिक है मेलेफिक है, या फिर मतलब लॉस ऑफ मेंटल पीस का मतलब लॉस ऑफ मेंटल पीस। भाई वहां पे प्लैनेट्स कौन से हैं उसका फर्क पड़ेगा ना। अच्छा। भाई अगर वहां पे क्रूर ग्रह आ गए, फॉर एग्जाम्पल मार्स आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्स आ गया, है ना, तो मार्स के वहां आने से ये भी होगा ना कि आप अपनी मेंटल पीस के लिए खुद ही उसको खराब करने के लिए कुछ कुछ करते रहोगे। ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे हम, ढूंढ लेंगे, है ना। आज फर्स्ट क्लास है ना, तो आज हम थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक ठीक है, है सर। आगे आगे मत भागो, ठीक मैं है सब सर। सिखाऊंगा। ठीक है ना, सब सिखा के जाऊंगा। कॉन्सेप्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, है ना।
मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। अपना पर्सनल चार्ट हम लास्ट में, एक बार क्लास पूरी हो जाए ना, फिर डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज होता क्या ना, फिर रिकॉर्डिंग में सुनने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? तो एक बार हम पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर आई टेक ऑल द डाउट्स। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमें क्या देता है? फोर्थ हाउस हमारा घर है, हमारी मदर है। ठीक है? हमारी प्रॉपर्टी है। घर कितने बनाएंगे, घर कब बनेगा, गाड़ी कब लेंगे। ठीक है? वो फोर्थ हाउस है। हमारी खुशियां, मदर। ठीक है? मेंटल पीस। ठीक है? ये सब हमें फोर्थ हाउस से पता चलेगा। ठीक है? इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैं निकालना सिखाऊंगा आपको। ठीक है? बट मोटा मोटा फोर्थ हाउस है सुख स्थान। ठीक है? हमारी खुशियां। बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो चेस्ट, ब्रेस्ट और लंग्स, ये सब आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है? जितने भी हमारे एसेट्स हैं, गाड़ी है, घर है, वो सब फोर्थ हाउस में आएगा। ठीक? फिर फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से आप क्या देखोगे? फिफ्थ हाउस आपके नॉलेज का है, एजुकेशन का है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चे हैं। फिफ्थ हाउस आपके लव अफेयर्स हैं, जो हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, वो फिफ्थ हाउस है। ठीक है? फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन है। फिफ्थ हाउस आपका थॉट प्रोसेस है, आप सोचते कैसे। फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर है। ठीक है? फिफ्थ हाउस सेक्रीफाइस का भी है। ठीक है? फिफ्थ हाउस आपकी प्रेगनेंसी भी फिफ्थ हाउस से देखेंगे। फिफ्थ हाउस को पूर्व पुण्य का हाउस भी कहते हैं। पूर्व पुण्य का हाउस का मतलब हुआ पास्ट लाइफ के कर्मास नहीं है, इस लाइफ में जो आपने कर्म किए हैं ना, वो पूर्व पुण्य है। ठीक है? ईगो, ईगो भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो ये फिफ्थ हाउस है। इतना क्लियर है? नीलम जी, कोई डाउट है आपको? सर हाँ सर है सर, थैंक यू। और सर फिफ्थ हाउस आपने बोला सेक्रीफाइस, सर फिफ्थ हाउस में कहाँ से सेक्रीफाइस कर देंगे हम? बताओ, बताओ, बताओ। ठीक है? काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ हाउस में लियो आता है, लियो का लॉर्ड सन। ठीक है? बाकी आप सब याद भी आया कंफ्यूज सर, मत होना, है याद ना? आ गया सर, मैं थैंक यू। सिखा दूंगा। डन डन, याद आ गया। तो फिफ्थ हाउस तक क्लियर है? इस फिफ्थ तक तो कोई डाउट नहीं है जी पूनम जी? सर मेंटल पीस का आपने थर्ड में भी बताया था, फोर्थ, फोर्थ लॉस ऑफ मेंटल पीस बताया था थर्ड में। लॉस ऑफ। और एक चीज है कि काल पुरुष कुंडली का मतलब ही नहीं समझ। बाद में बता दूं लास्ट में, इसलिए नीलम जी आपके आगे के डाउट्स ना बीच में मत पूछो, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ओके। पूनम जी, काल पुरुष की कुंडली को लेके कंफ्यूज मत हो, मैं भी लास्ट में बता दूं। फिफ्थ हाउस तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, इतना क्लियर है? यस। ओके। अब सिक्स्थ हाउस, कुंडली का छठा भाव, इससे आप क्या देखोगे? सबसे पहले आपकी एक्यूट डिजीज। ठीक है? एक्यूट डिजीज मतलब छोटी मोटी जो बीमारियां होती है जो ठीक हो जाती है। ठीक है? वो सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस आपके लोन है, जो कर्ज होता है, ऋण, वो सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। आपके एनिमीज कैसे हैं, या आपका क्या नेचर है एनिमीज को लेके, वो सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। अब यही सिक्स्थ हाउस आपके डेली रूटीन का भी है। यही सिक्स्थ हाउस से आप अपनी जॉब भी देखोगे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। यही सिक्स्थ हाउस आपके क्या कहते हैं, हार्डवर्क का भी है। यही सिक्स्थ हाउस आपके क्या कहते हैं, कोर्ट केस का भी है। यही सिक्स्थ हाउस आपका डेली रूटीन भी बताएगा। ठीक है? फिर यही सिक्स्थ हाउस आपके पेट एनिमल्स भी है।
डिवोर्स भी आप 6th हाउस से देखोगे। ठीक है, 6th हाउस सेलिबेसी का भी है, अकेले रहना। ठीक है, 6th हाउस बेसिकली षड रिपु दिखाता है। षड रिपु क्या है? इच्छा, द्वेष, जलन, अहंकार। इसके साथ साथ जॉब भी है, तो 6th हाउस खराब नहीं है। ठीक है, आप किस लिए देख रहे हो या आपको क्या चाहिए वो अलग बात है। 6th हाउस से ये सब चीजें मिलती है। अच्छा, और एक मजेदार बात, 6th हाउस आपके जो मामा जी और मौसी जी का भी है, जो आपकी मदर से छोटे हैं। ठीक है, तो 6th हाउस खराब नहीं है ना। भले ही चाचा जी बुरे लगते हो, मामा जी तो सबको ही अच्छे लगते हैं, right? तो इसलिए कोई हाउस अच्छा नहीं है, कोई हाउस खराब नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 7th हाउस। 7th हाउस आपके रिलेशनशिप का है, आपके स्पाउस का है। आप अगर फीमेल है तो आपका हस्बैंड देखेंगे, मेल है तो आपकी वाइफ देखेंगे। रिलेशनशिप, इन जनरल रिलेशनशिप, सिर्फ मैरिज तक नहीं है ये। ठीक है, फिर यही 7th हाउस आपके बिजनेस का भी है। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना कि जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे, तो जॉब हमने देखा 6th हाउस से, बिजनेस हम देखेंगे 7th हाउस से। ठीक है, 7th हाउस आपकी पब्लिक लाइफ है। ठीक है, 7th हाउस आपके नखरे हैं। ठीक है, कौन सा इंसान कितने नखरे वाला है, वो 7th हाउस से देखोगे। यही 7th हाउस आपके ओपन एनिमीज का भी है। ठीक है, ओपन एनिमीज मतलब वो शत्रु जो आपको दिखते हैं। है ना? अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड को मत समझ लेना। एस्ट्रोलॉजी में मजाक में यही बोला जाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, आपका जो स्पाउस है, वो आपका शत्रु ही है। ठीक है, ऐसा शत्रु जिसके साथ आपको एक ही रूम और एक ही बेड शेयर करना पड़ता है। ठीक है ना। तो 7th हाउस आपके ओपन एनिमीज का है। सेकेंडली 7th हाउस बैलेंस का है। 7th हाउस कंप्लीशन का है, चीजों को कंप्लीट करने का। ठीक है, मैरिज का तो है ही 7th हाउस। ठीक है, जैसे फर्स्ट हाउस आप हो ना, 7, आप खुद 7th हाउस बाहर की दुनिया है। ठीक है, कई एस्ट्रोलॉजर्स 7th हाउस को फॉरेन ट्रेवल के लिए भी देखते हैं। ठीक है, वैसे तो 12th हाउस है, बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल 9th हाउस है, लेकिन कई जने 7th हाउस को फॉरेन ट्रेवल के लिए भी देखते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आता है 8th हाउस, 8वां भाव। ठीक है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का, सडन अप्स एंड डाउन्स का है। ठीक है, अचानक होने वाली चीजों का है लाइफ में। 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का है, लंबी चलने वाली बीमारी। ठीक है, अब यही 8th हाउस जो है ना, ये आपका, आपके इन लॉज है। ठीक है, आपके ससुराल वाले वो 8th हाउस से देखते हैं। यही 8th हाउस आपके इनहेरिटेंस का भी है, पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होता है ना, जायदाद मिलेगी नहीं मिलेगी। यही 8th हाउस आपके सीक्रेट्स है। ठीक है, आपके अंदर आपने क्या सीक्रेट्स, राज छुपाए हुए हैं। यही 8th हाउस सिक्स्थ सेंस का भी है, छठी इंद्री। ठीक है, यही 8th हाउस आपके स्टॉक मार्केट का या लॉटरी, सट्टा, जुआ जो खेला जाता है। स्टॉक मार्केट भी एक तरह का सोफेस्टिकेटेड लॉटरी ही है। ठीक है,
शेयर मार्केट हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, वो आप 8th हाउस से देखोगे। 8th हाउस आपके मिस फॉर्चून का भी है, ठीक है। यही 8th हाउस रिसर्च का भी है, ठीक। यही 8th हाउस साधना, तपस्या, इनका भी है, ठीक है। यही 8th हाउस आपकी मैरिज का सस्टेनेंस भी है। शादी को चलाने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी 8th हाउस बताएगा, ठीक है। तो जो 8th हाउस आपको क्रॉनिक डिजीज, मिसफॉर्चून, बैड लक दे रहा है, यही 8th हाउस आपको इनहेरिटेंस भी दिला सकता है, ठीक है, पैतृक संपत्ति, ठीक है। यही अगर आप रिसर्च का काम कर रहे हैं तो भी 8th हाउस अच्छा होना चाहिए। यही आप अगर ऑकल्ट में है तो 8th हाउस जरूरी है, ठीक है। इतना क्लियर है? जी भाविया जी। भाविया जी म्यूट पे नहीं सुन सकता मैं, इतनी ताकत नहीं दी गुरु ने। सॉरी सॉरी। तो जैसे जी। फैमिली की बात करते हैं तो लड़की की तो शादी के बाद फैमिली चेंज होती है, तो फिर भी इन लॉज के लिए 8th हाउस रहेगा या फैमिली इन जनरल है? सही, जैसे मैं हूँ, ठीक है, हाँ, मेरी फैमिली अगर देखनी है तो 2nd हाउस, मेरे इन लॉज देखने हैं तो 8th हाउस, ठीक है। आपकी कुंडली से जब आप देख रहे हैं तो आपकी फैमिली 2nd हाउस, आपके इन लॉज 8th हाउस, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। यस। मोस्ट वेलकम। अब इसके बाद आते हैं जी पूनम जी। वो एनिमी और इन-लॉज में डिफरेंट नहीं कर पा रही मैं। एनिमी 6th हाउस से देखोगे, इन लॉज 8th हाउस से देखोगे, वो अलग बात है। कुछ लोग अपने इन लॉज को अपना एनिमी मानते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। ओके। बाकी एनिमीज आपका 6th हाउस, ठीक है। इन लॉज को एनिमी मानना अलग चीज है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस से हमें क्या क्या मिलता है? 9th हाउस आपका फॉर्चून है, भाग्योदय, ठीक है। 9th हाउस आपके फादर है। 9th हाउस आपके टीचर है, गुरु, ठीक है। 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन है। 9th हाउस आपका रिलीजन है, ठीक है, कौन कितना रिलीजियस है, वो 9th हाउस। 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन, ठीक है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी 9th हाउस है। दूसरा, 9th हाउस आपके पास्ट का भी है। जैसे 5th हाउस आपका फ्यूचर था, 9th हाउस आपका पास्ट और यही 9th हाउस आपके फादर भी है ना। अब इसको इस तरीके से समझो, हमारे फादर जो है वो हमारा पास्ट है और हमारे बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा ना इनको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। काउंसलिंग का हाउस भी 9th है, ठीक है। जी रिया जी कुछ पूछना है? हाँ जी सर। सर एक बार ये पूछना था कि पास्ट किस चीज का एग्जैक्टली? पास्ट लाइफ की बात नहीं हो रही है, आपका पास्ट, क्योंकि आपके अच्छा। फादर आपका पास्ट है ना, ओके। ठीक है। बहुत जने पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, बट अच्छा। उसके ओके। रूल्स अलग है, ओके। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो आप बता रहे हो ये थोड़ा वो फादर वाला पास्ट। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अब 10th हाउस। 10th हाउस आपका करियर है, बेसिकली कर्म है हमारे,
ठीक है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, 10th हाउस आपका करियर, आपकी जॉब, 10th हाउस ये बताएगा आप कितने हम्बल हैं। ठीक है। एंड बाय द वे 10th हाउस आपकी मदर इन लॉ का भी है। ठीक है। हमारी जो लाइफ, हम जब पैदा होते हैं ना, तो हम हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्म है उनको भोगने के लिए हम इस लाइफ में आते हैं। ठीक है। जो हमने पास्ट लाइफ में अच्छा बुरा जो भी किया है वो कर्म लेके हम इस लाइफ में आते हैं, है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जब सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो एफर्ट क्यों करना है ना। भाई जैसे मैं कर्म लेकर आया हूं वैसे ही भोगूंगा, राइट। यहाँ पे भगवान ने आपको 10th हाउस दिया है, ये आपके कर्मों का हाउस है। ठीक है। आपको अपनी आगे की जर्नी सही करनी है तो ये 10th हाउस आपके पास है। अपने कर्म अच्छे करो तो आपकी आगे की जर्नी, सोल की जर्नी, आत्मा की जर्नी सही हो जाएगी। इसको खराब किया तो आपकी ये जो साइकिल है चलती रहेगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है। जो कृष्ण भगवान ने कहा है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, उसका हाउस है ये 10। ठीक है। प्रोफेशन, यस, आप अपना प्रोफेशन देखते हो इस हाउस से। ठीक है। रिया जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ जी सर। सर ये जो आप बता रहे 10th हाउस, ये फिर फ्री विल को भी इंडिकेट करेगा? कह सकते हो, यस। ये कर्मों का हाउस है ना, ये आपके हाथ में है ना। ओके ठीक कर्म है। कैसे तो करते ठीक है, थैंक यू हो। सर। Okay, most welcome। सी क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी जब भी हम करते हैं ना, उसमें तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? देश, काल और पात्र। मतलब कौन सी कंट्री में आप हो, या कौन सी सिटी में आप हो, या कौन से स्टेट में आप हो। टाइम क्या चल रहा है, टाइम क्या चल रहा है मतलब अभी एट प्रेजेंट जिस एरा में हम जी रहे हैं उसके हिसाब से। तीसरा पात्र, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आज से आप मान लीजिए 60-70 साल पहले, ठीक है, योग तो यही होते थे, प्लैनेट्स भी यही थे, राशियां भी यही थी, है ना। उस टाइम अगर मैं किसी को कहता कि आपके लेट मैरिज का योग है, डिले मैरिज का योग है ना, भाई प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन पहले भी यही थे, अभी भी यही है। लेकिन आज से 60-70 साल पहले अगर किसी को बोला जाता कि आपके डिले मैरिज का योग है, विच मीन्स कि शादी होते होते 19-20 साल की एज में शादी होगी, क्योंकि पहले शादी 12-13 साल की उम्र में हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज होती थी ना। तो डिले मैरिज का मतलब उस टाइम क्या था कि 20 साल तक शादी नहीं हुई थी। आज अगर मैं किसी को कहता हूं कि आपके डिले मैरिज का योग है, विच मीन्स 30 ईयर्स के बाद शादी होगी, है ना। प्लैनेट्स भी वही है, कॉम्बिनेशंस भी वही है, टाइम चेंज हो गया है। तो हमें हमारा प्रिडिक्शन उस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है। इन तीन चीजों का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना चाहिए। यही अगर मैं किसी को इंडिया में प्रिडिक्शन में कर रहा हूं कि आपके अल्प संतान का योग है, मतलब कम बच्चों का योग है, विच मीन्स 1 या 2 या 3 बच्चे हो जाएंगे। अब यही चीज मैं किसी को चाइना में बोल रहा हूं कि अल्प संतान का योग है, तो वहां क्या 1 बच्चा ही अलाउड है? या तो होगा या नहीं होगा। इंडिया में अल्प संतान का योग मतलब 2 बच्चे हो जाएंगे, चाइना में एक अलाउड है, या तो वो भी होगा या चांसेस है वो भी ना हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो देश, काल और पात्र के हिसाब से प्रिडिक्शंस चेंज होंगे। प्लैनेट्स यही है, आज भी यही है, पहले भी यही थे। ठीक है। यही कॉम्बिनेशंस पहले भी होते थे, आज भी वही है। इट्स जस्ट दैट कि टाइम बदल गया। ठीक है। जैसे आज भी गांव में या जो छोटे शहर है, 26-27 साल की एज मैरिजेबल एज मानी जाती है।
यही आप मेट्रोपॉलिटन्स में चले जाइए, 30-31 ईयर्स की एज ओके है, उसको डिले मैरिज नहीं बोलते, है ना। तो जिस सिटी में आप है, आपका क्लाइंट है, उस हिसाब से भी चीजें चेंज होंगी। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, अब आगे चलते हैं। 10th हाउस तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 11th हाउस, 11th हाउस आपकी इनकम, आपकी सैलरी, आपकी डिजायर्स, इच्छाएं, आपके फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई बहन, ठीक है, वो सब दिखाते। आपका नेम फेम, आपको क्या कहते हैं, अवार्ड्स या रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आप 11th हाउस से देखेंगे। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस आप 11th हाउस से देखोगे, जेनेटिक डिजीज आप 11th हाउस से देखेंगे। ठीक है, दूसरा, आपके बड़े भाई बहन, वो 11th हाउस से देखेंगे। आपका ऑब्सेशन, इस चीज को लेके आप ऑब्सेस्ड है, वो 11th हाउस बताएगा। आपकी इच्छाएं क्या है, वो आपको 11th हाउस बताएगा। इसको लाभ स्थान कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यही 11th हाउस आपके चाचा जी और छोटी बुआ मतलब जो आपके फादर से छोटी है, उनके बारे में भी बताएगा। ठीक है, ये कैसे निकालना है, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। अभी एक बार कौन से हाउस से क्या देखते हैं वो सीख लीजिए। ठीक, फिर 12th हाउस, 12th हाउस आपके लॉस है। ठीक है, 12th हाउस खर्चे है। ठीक, 12th हाउस आपकी जेल का है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है। ठीक है, 12th हाउस आपका बेडरूम है। यही 12th हाउस आपके फॉरेन लैंड का भी है। ठीक है, यही 12th हाउस आपकी स्लीप का है। ठीक है, यही 12th हाउस आपका आइसोलेशन है, एक्सपेंसेस है, इंसल्ट है। ठीक है, यही 12th हाउस आपके एंसेस्टर्स का भी है, पितरों का। ठीक है, अब एक चीज यहां पे समझिएगा, हॉस्पिटल आप दो तरह से जा सकते हैं, या तो बीमार होके जा सकते हैं या डॉक्टर बन के जा सकते हैं। जेल भी दो ही जने जाते हैं, या तो चोरी करके जेल जा सकते हैं या जेलर बन के जा सकते हैं। ठीक है, यही 12th हाउस आपका क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स का भी है। 12th हाउस यस लॉस का है, एक्सपेंडिचर का है, लेकिन आपको अगर फॉरेन ट्रेवल करना है, फॉरेन लैंड में जाके सेटल होना है, तब भी 12th हाउस की जरूरत है ना। तो कहने का मतलब है, हर हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, और ये हमारे हाथ में नहीं है कि अच्छा अच्छा तो हम ले लें और बुरा बुरा छोड़ दें। ठीक है, यही अगर आप ऑकल्ट में आ रहे हैं, ऑकल्ट में आपकी रुचि बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका 8th हाउस एक्टिवेटेड है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारियां नहीं आएंगी, आप सिर्फ ऑकल्ट पे ही अच्छा कर लेंगे। आएंगी नहीं आएंगी वो बाकी चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम अच्छा अच्छा हम ले लेंगे, बुरा बुरा छोड़। ठीक है, जी देविका जी कुछ पूछ रहे हैं? So two questions I have. One is in the 12th house, it's written isolations. I did not understand this part. And one more, like you said, 8th house occult के लिए है, तो diseases के लिए भी है. Since I'm into occult as well, तो अभी just I came back from hospital yesterday. I was discharged yesterday. बहुत सीरियस इंजरी हुई मुझे एनस के पास, लाइक 8th हाउस में एनस एंड रेक्टम लिखा हुआ है। तो ऐसा भी कुछ है कि अगर ऑकल्ट में मेरा एक्टिव चल रहा है 8th हाउस,
तो मतलब मुझे इंजरीज भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी है? सी 8th हाउस जो है ना, ये लॉन्ग टर्म डिजीज देता है। ठीक है, आपका ओके। चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है ना, हाँ। ये मार्स से, मंगल से नहीं, मार्स से। ठीक है, मेरे ओके। कहने का मतलब था कि हाँ। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा अच्छा हम ले लेंगे, बुरा बुरा छोड़ देंगे। आपको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये डिसाइड करेगा वहां पे राशि कौन सी है, वहां पे प्लैनेट कौन सा है। डेफिनेटली। ये वो यस। चीज डिसाइड करेगा। दूसरा, जो आइसोलेशन की मैं बात कर रहा था 12th हाउस में, दैट इज 12th हाउस आपके मोक्ष का भी है। ठीक है, अच्छा। मोक्ष कब ओके। मिलेगा? जब आप सब चीजों से डिटैच हो जाओगे। ठीक है, ओके। वो आइसोलेशन। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। ओके जी, इतना क्लियर है आज? आज जो हमने पढ़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ये आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, है ना? एक बार इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुन लेना। नोट्स आई ट्राई कि आपके पास आज ही आ जाए। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू द नोट्स, रिकॉर्डिंग एक दो बार और सुनो, इतना बेसिक अपना क्लियर कर लो। प्लैनेट क्या करेंगे, राशियां क्या करेंगी, सब आगे की चीजें हैं, मैं सब सिखाऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है, पी सिंह जी। हेलो सर। जी। सर ये मुझे पूछना था कि जैसे जब हम चार्ट अपना देखते हैं किसी की भी कुंडली का, तो उसमें किसी किसी हाउस में 2-3 प्लैनेट होते हैं। जैसे किसी के 4th हाउस में मंगल है, शनि है, इस तरह है। और 8th हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है। तो जिस हाउस में कोई प्लैनेट है ही नहीं, उसका क्या अर्थ होता है? सी, हाउस हमारे पास 12 है, 12 भाव है, प्लैनेट्स 9 है ना? तो देयर आर चांसेस कि कुछ हाउसेस खाली रह जाए, देयर आर चांसेस कि किसी किसी हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स हो। जी। राइट, अब प्लैनेट नहीं है तो वहां राशि तो है। ठीक है, कल की क्लास में हम राशि पे डिस्कस करेंगे। हर राशि का एक लॉर्ड होता है, एक प्लैनेट। ठीक है, फिर आप ये देखोगे कि उस पर्टिकुलर हाउस पे किसी प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं आ रही, उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड कौन से हाउस में चला गया या किस प्लैनेट के साथ बैठा है, ये हम आगे सीखेंगे। ओके, थैंक यू सर। ये हो सकता है कि किसी किसी हाउस में प्लैनेट नहीं है और किसी किसी हाउस में मल्टीपल प्लैनेट है, ये हो सकता है। ठीक है, यस सर। जी चेताली जी। सर आपने जो अभी एप्लीकेशन बोला ना, उसमें मैंने वो डाउनलोड की अभी जस्ट, और उसमें न्यू कुंडली में जाना है, राइट? हाँ जी। और उसमें ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक लग्न, नवमासा, ऐसा आपको कुछ लग्न नहीं? चार्ट देखना है, लग्न चार्ट देखना है। अच्छा, ओके, लग्न जो चार्ट लग्न देखना चार्ट, है। जी, ओके, ना, तो अभी हम लग्न चार्ट पे ही फोकस करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने अपना अभी डाला फॉर एग्जांपल, हम्म, तो मेरे में फर्स्ट जो है ना, वहां पे 12 है, लेकिन वापस वो सीक्वेंस ही है, फिर 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा आ हाँ गया। हाँ, ऐसे ही होगा, 12 के बाद फिर 1 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे फर्स्ट हाउस में 12 है, हाँ फिर सेकंड हाउस में 1 है, हाँ थर्ड में 2 है, ऐसा करके आया। हाँ, सी इधर देखो, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे 12 है, ठीक? हाँ, फर्स्ट यहाँ हाउस पे में 12 है ना? यस 12 है, राइट। फिर अब जब 1 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर, ये जो 12 लिखा हुआ है ये मीन राशि है, 12 हाँ नंबर की राशि नहीं है। फिर हाँ, फर्स्ट हाउस में मेष आएगी, एरीज, फिर 2 नंबर टॉरस, 3 नंबर जेमिनाई, 4 नंबर कैंसर, 5 नंबर लियो, इस तरीके से आपके चार्ट में, है ना? ओके ओके, मतलब ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट में अगर 12 है तो यहाँ पे सेकंड में कोई और राशि भी आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। सीक्वेंस यही चलेगी, है ना?
और एंटी समझ गई। क्लॉकवाइज ही चलेगा। ओके ओके, हाँ ओके। जी स्मिता जी। जी सर, मैंने भी नमस्कार सर पहले तो। नमस्कार। एक्चुअली सर मैंने भी देखा तो मेरे लग्न इसमें 11 है, यानी मेरा कुंभ राशि है सर वहाँ पे, राइट? कुंभ की राशि है। और जो 12वां अभी जो आप बता रहे थे वहाँ पे जुपिटर है सर, मेरा जुपिटर लिखा है। वो तो प्लेनेट है ना, वो तो प्लेनेट है। हाँ जुपिटर, हाँ हाँ हाँ। हाँ। नहीं, आप बता रहे थे वो मोक्ष का भी है, ये है वो, तो मैं थोड़ा सा गुरु के बारे में सोच रही थी। जी ये जब हम एक्सक्यूज मी आगे प्लैनेट्स पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा, जी है ना। इसको थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी नुपुर जी। हेलो सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच आप फॉर बीइंग सो पोलाइट और इतनी डिटेल में आराम से सब कुछ समझाने के लिए। Although I do not have any query, but I just wanted to confirm just one thing. जैसे 12th हाउस के लिए आपने बताया दिस इज अ हाउस ऑफ मोक्षा एंड आइसोलेशन, जो मुझे आइडिया भी है। एंड मेरे 12th हाउस में देयर इज केतु, सो डज दैट इट मेक्स डबल चांसेस ना कि इन द चांसेस लेटर। बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका लास्ट बर्थ हो। ओह ओके ओके ओके, थैंक यू सो बट मच। लास्ट बर्थ है या नहीं है उसके लिए बाकी बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। हाँ जी हाँ जी, ओके, बट दैट आल्सो काइंड ऑफ सेज ना कि शायद मोक्ष की तरफ या फिर मे बी आइसोलेशन की तरफ, मे बी बिकॉज ऑकल्ट में हुई मैं तो ऑकल्ट में और आगे बढ़ जाऊं, समथिंग लाइक दैट, इसके भी चांसेस है फैमिली लाइफ छोड़ने बिल्कुल के। है। Yes, ओके ओके है ना। आप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो पूरा चार्ट बताएगा। ओके ओके ओके, हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी नीलम जी। सर शैल आई लीव? हाँ हाँ हम सभी जा रहे हैं। थैंक यू सर। ओके एंड सर हैप्पी मोस्ट 11/11। ओ अभी क्या हुआ, हो गया क्या? होने अब वाला है। होगा। अभी नहीं हुआ। जा रहे। इसलिए ओके टाइमली मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, आप सब अपनी विश मैनिफेस्ट कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, हाँ जी एंड जो भी डाउट्स हो आप सबके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये नहीं आया ना आगे कुछ समझ नहीं आएगा। एंड आई एम रेडी टू रिपीट इट 100 टाइम्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। दुर्गा जी आप कुछ पूछ रहे हो? Yes, sir. मुझे कोई डाउट नहीं है, but I want to confirm that in this basic class are we going to learn about retrograde दशा, महादशा and वो conjunctions भी पढ़ेंगे रेट्रोग्रेड, ना सर, मतलब दृष्टि and all सब? रेट्रोग्रेड कंबस्ट प्लैनेट में आपको सिखाऊंगा। रेट्रोग्रेड और कंबस्ट प्लैनेट्स आई टीच यू। दृष्टि में सिखाऊंगा, ठीक है। 7.5 मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये जो कंजेशंस होते हैं ना कि भाई दो प्लैनेट साथ बैठे तो उसको रीड कैसे करना है, आई टीच यू दैट एज। Thank you so much, sir. Sir, and I hope कि future में advanced classes भी आए। यस आगे वी आर प्लानिंग कि इस पे एक फुल कोर्स आए, बट उससे पहले मैं चाह रहा था कि एक ये एटलीस्ट ये बेसिक्स हम सबको आने चाहिए। ईदर यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, बिकॉज जो मार्केट में चल रहा है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोलूंगा, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है या इवन जो टैरो कार्ड रीडर्स है जिनको ज्योतिष का जे भी नहीं आता, वो प्लैनेट्स की रेमेडीज करा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत हार्मफुल है। Yes, sir. I just wanted to look with you कि मतलब जितना I know you by taking your recorded sessions, I just wanted to learn all these occult modalities with practicality also, जो हम day by day life में experience करते हैं। Many people say having Ketu in 7th house makes divorce and also I have seen people, मेरे खुद के dad के 7th house में Ketu है and they are happily married for 22 years. And it's a love marriage also. So I was just thinking about all those things की practicality भी हम कितना देख सकते हैं, मुझे यही practicality भी ज्योतिष से हमें एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकल होकर ही सीखना है। बुक्स में जो लिखा है उससे कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ट्रस्ट मी। Yes, sir. Yes, मैंने sir. इतनी बुक्स पढ़ी है ना इन 15-16 इयर्स में, ट्रस्ट मी बुक से कभी नहीं आएगी।
एंड अब सबसे पहले आप लोग अपना चार्ट बनाएंगे एंड अपने नियर एंड डियर वंस, अपने घर वालों के सबकी कुंडलियां बना बना के रखो, ताकि आप प्रैक्टिकली वो चीज समझ पाओ, है ना। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के आपको पूरा ज्ञान दे जाऊं और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाओ, तो आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है, ट्रस्ट में। तो प्रैक्टिकली हम सीखेंगे, ठीक है ना। Sir, शास्त्र more अलग है, grateful, sir. More grateful. ठीक है। Thank you, sir. चलिए, मोस्ट वेलकम। चेताली जी, आप कुछ और पूछ रहे हैं? कल के दिन में हमें ये हमारी कुंडली बनानी है, सिर्फ हाउसेस करने हैं, राइट? कुंडली बना लीजिए और आज की जो क्लास हुई है ना, इसको एक बार सुन लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। आई ट्राई कि नोट्स मैं दे दूं, बट कई बार होता क्या है ना, कई चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोट्स में नहीं लिखी हुई होती, ठीक है। ये कल के लिए होमवर्क है। परसों जब हम मिलेंगे ना, तब इसी आप ही की कुंडली से आपके रिश्तेदार कैसे देखते हैं, ठीक है। आपके फादर आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं, लेकिन फादर का प्रोफेशन कैसे देखना है ना। आपकी दादी कैसे देखनी है, आपकी भुआ के हस्बैंड के ब्रदर के बेटे को कैसे देखना है, ये सिखाऊंगा, ठीक है। पर उसके लिए एटलीस्ट ये चीजें आनी जरूरी है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास सिर्फ एक ही कुंडली है, बाकियों की कुंडली नहीं है, तब क्या करोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे, इसको कहते हैं हाउस टू हाउस कनेक्शन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं भावत भावम, ठीक है। इसमें बड़ा मजा आएगा और इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। जी अनुजा जी। सर डेट ऑफ बर्थ का क्या रूल रहता है सर इसमें? सी, जब हम पैदा होते हैं ना, होता क्या है, जो जी आपके फर्स्ट हाउस में राशि है ना, कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आएगी, आप जिस डेट पे पैदा हुए हैं, जिस टाइम पे पैदा हुए हैं और जिस प्लेस पे पैदा हुए हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर डेट पे, उस पर्टिकुलर प्लेस पे ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में कौन सा साइन दिख रहा था, वो आपके फर्स्ट हाउस में आता है। और ये जो फर्स्ट ओके हाउस का साइन है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे बाद चेंज हो जाता है। कहने का ओके मतलब है, अगर 10 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी हमने कुंडली बनाई, उसके फर्स्ट हाउस में फॉर एग्जाम्पल 12 नंबर की राशि है, ठीक है। फिर उसी जी डेट पे उसी हॉस्पिटल में दूसरा बच्चा 2 घंटे बाद पैदा हुआ, है ना, उसकी कुंडली में आपके नेक्स्ट राशि आएगी, राशि चेंज हो जाती है हर 2 घंटे बाद। तो जिसको हम लग्न राशि बोलते हैं ना, ओके वो फर्स्ट हाउस में उस पर्टिकुलर जी डेट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस पर्टिकुलर प्लेस पे ईस्ट में कौन सा साइन था, वो आता है, ठीक है। ओके। तो सर जिसका इसलिए ये टाइम, चीज जिसका है। नहीं पता होता है, कई बार कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हमें टाइम नहीं पता है, तो उनका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करना, तो फिर वो कैसे हो सकता है? वो भी पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। इसमें एक टेक्निक होती है बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन, जिससे आपका टाइम रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है। ओके दूसरा होता है प्रश्न कुंडली। कई सवाल ऐसे होते हैं जी जिसका हम जी एस्ट्रोलॉजी से या आपके लगन चार्ट से या आपकी कुंडली से आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वहां पे हम जी प्रश्न कुंडली बनाते हैं, ठीक है। बेसिक वहां भी यही सेम ही है, यही 12 हाउस पढ़ेंगे, यही 12 राशियां पढ़ेंगे, यही 9 प्लैनेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको इमीडिएट जी आंसर्स देने होते हैं ना, वहां प्रश्न कुंडली बनानी जाती है, ठीक है। यस नो का क्वेश्चन आ गया, वो, ठीक है, ऐसे। और ठीक है एक होता है इसमें शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्र। अब मुश्किल हो गया करना, क्योंकि अब उसमें क्या होता था, आसपास आपको नेचर से जो साइन मिल रहा होता था ना, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करते थे। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, कि आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो अच्छा शगुन नहीं है। आप घर से निकल रहे हो, किसी ने छींक दिया, वो अच्छा शगुन नहीं है ना। आप घर से बाहर जा रहे हो और गाय दिख गई, वो अच्छा शगुन है। ये सब शगुन जी शास्त्र का पार्ट है,
ठीक है ना। ओके बट अब क्योंकि हम ओके सिटीज में हैं, इतना कुछ हम नेचर को देख ही नहीं पाते। जी ठीक है, ऐसे ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन प्रश्न कुंडली, ये आगे जब हम आगे एडवांस करेंगे ना, वहां पे मैं सिखाऊंगा, है ना। बट उसमें भी बेसिक्स यही रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, परसों की क्लास में मिलते हैं, है ना। एंड अपने अपने डाउट्स क्वेरीज निकाल के रखिएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, अगेन आई एम टेलिंग यू, आस्क मी 100 टाइम्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए जी, परसों मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you so much. मोस्ट वेलकम, गुड नाइट।